नमस्ते दोस्तों, भारत यात्रा विद रजनीकांत चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम गुजरात सूरत से ये राजस्थान रानीवाड़ा में एक मित्र के यहाँ उसके बेटे की शादी में हम आए। यहाँ गांव में एक किला था, वो देखा, भैरवनाथ जी का दर्शन किया। काफ़ी पुराना ये मंदिर अच्छा लगा। यहाँ जो उसका पुरखों का जो काम है उसने हमने विजिट किया और वो भी अच्छा लगा। और ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना है और ये ऐतिहासिक गांव है और ये गुजरात से सटा हुआ है और दोनों शैली चलती है, राजस्थानी और गुजराती। काफ़ी अच्छा लगा गांव में आके और शादी में भी इतना ही मज़ा आएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। ये शादी वाला घर देखिए। कुछ ही समय में दूल्हे के नैनिहाल वाले आएंगे, उसका भव्य स्वागत होगा और उसके साथ हम भी जुड़ जाएंगे। जो हमारे सामने बैठा है वो राजमोची जुत्ती सेंटर वाले भाई। ये राजमोशी चौथी पेटी। हाँ दादा, हाँ मोदी ने उत्पत्ति करा हमारे पिताजी। अच्छा, ये भाई साहब के सारे अवार्ड हैं। वो मॉडल आलू का आलू लेने आया था रेडीमेड से। मैं बने आ જોઈ લો કેવું હાર્ડ છે। આ મોડલ મેં બનાવીને આપ્યો બરોબર જેવું ખબર ही नहीं પડે આમ। अरे एकदम सॉफ्ट मुलायम राजस्थानी पहरवेश में पूरे पुरुष हाल है। ये अवार्ड देख के हमें लगता है काम आप समझ ही जाओगे। ये हार्ट दिखने में हार्ट छोटे है लेकिन उसका काम बड़ा है, पुरखों का काम है। अच्छा लगा यार मिलके। हम जिस घर में शादी में आए हैं उसी का खानदानी पेशा यही है। अच्छा लगा, कुछ आपको नया जानने को मिले। ये बड़गांव कुछ अलग ही है मेरे लिए। राजमोशी हमने जो कलेक्शन देखा, ये किशोर भाई जी है। जिस गांव में हम आए, जिस घर में हम आए, जिस शादी में हम आए, उसका पुरखों का जो काम है वो वही है। मुख्य रोड पे है ये रास्ता, सामने जाता है रानीवाड़ा और ये पालनपुर। ये राजस्थानी घेवर, वाह। वहाँ रोटियाँ बन रही और ये बाबा रामदेव पीर का मंदिर और ये पूरा उसके समाज का। अभी लेडीज का खाना चल रहा है, उसके बाद हमारा जेंट्स का चलेगा, रुकना पड़ेगा। इसके ऊपर रबड़ी लगेगा और शाम को डंडी से हिला रहे, पूरा ये रोटला तैयार होता है। ये राजस्थानी रसोई कुछ अलग है। ये घेवर बन रहा है। हाँ, जोधपुर से रसोई सब आए, कंदोई जिसे हम बोलते हैं। हाँ, हम खाना खाने बैठ गए, जैसे पूरा परिवार साथ में बैठते हैं। अभी डिश आएगा, खाना आ गया, धीरे धीरे खाना आ रहा है। खाना खा लेते, बाद में आपसे ज्वाइन होते हैं। हारो मजा मजा। ये दूल्हे के ननिहाल वाले हैं। जैसे हम अपने परिवारों में जब शादियां होती तो हमें कुछ अलग नहीं लगता। जैसे हमारे तो अपने रीति रिवाज होते हैं, लेकिन हम दूसरे कल्चर, दूसरे समाज में जाते हैं तो काफ़ी हमें कुछ जानने को मिलता है, अच्छा लगता है। और यहाँ आके मुझे दिल से अच्छा लगा क्योंकि उसके जो रिवाज रीत है वो जानने को मिली। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता है शादियों में, जैसे 7 फेरे होते ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ जो शादी के दिनों में जो 2 दिन 3 दिन शादी चलती है, उसमें जो प्रसंग आते रहते हैं, उसको देखने का कुछ अलग नज़र से कुछ आनंद ही अलग आता है।
ये दूल्हा तैयार हो गया। देखिए सब नैनी वाला आ गए, सब उसका स्वागत कर रहे, काफ़ी अच्छा लगा। और ये नाच गाना तो चलता ही रहा पूरा दिन। जैसे हम जगह सुबह से काफ़ी इंजॉय में, कोई बोरिंग नहीं। उसका परिवार का जो फंक्शन चलता ही रहा। ये हल्दी का अब तो सभी समाजों में आ गया है, वो भी हल्दी का रिवाज तो होता ही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे फर्क होते हैं लोगों में यहाँ जानने को मिलते। अगर आपको जीवन में ऐसे कई मौके मिले तो उसे जाइएगा ज़रूर, ऐसी शादियों में दिल से लगाइएगा, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पे। वैसे तो ये सारा फंक्शन रात भर चलता ही रहा, नाचते रहे, गाते रहे। खाना खाने का वक्त कब हो गया कुछ हमें तो पता ही नहीं चल रहा। उसे मुझे तो देखने को इतना मज़ा आ रहा था। काफ़ी म्यूज़िक बज रहा था कि मैं आपको सुना नहीं सकता यूट्यूब के कॉपीराइट क्लेम से। ये है घेवर, हमारा फोटा पाड़ी मोकलू दे। सरस। चलो अब रात को बज गए 10, खाना खा लेते हैं। चल भाई एक डिश ले ले आपने। प्लेट में पहले ये राजस्थानी घेवर आ चुका है, बाकी का तो धीरे धीरे सब परोसा जाएगा, हम खाएंगे। रात को 10 बज गए, सुबह में कल सुबह 11 बजे बारात निकलेगी। धीरे धीरे डिश प्लेट में आता जाएगा। रात को 10:30 बजे खाना खाने के बाद एक बार दूल्हे को फिर से घोड़ी में सवार होकर गांव में एक चक्कर लगाते हैं। जो वो भी एक फंक्शन था, वो सभी में आता है। मेरे यहाँ तो गुजरात में होता है, उसे हम फुले का बोलते हैं। जो भी बोलते 2-3 चीज़ों से बोला जाता है। ये राजस्थान में भी ऐसा ही था। और दूल्हे के साथ हमने भी फ़ोटो खिंचवाए। यहाँ दूल्हा है और नाच गाना तो समझ लीजिए लगभग 3 बज गया था। काफ़ी कुछ नाच रहे थे डीजे के ताल पे। और राजस्थानी शादी हो और नाच गाना ना हो वो तो हो ही नहीं सकता। काफ़ी उसके अच्छे अच्छे रिवाज है, मेहंदी है, संगीत है, सब हमने अटेंड किया। बड़गांव में आज दूसरा दिन और दूसरे दिन की खूबसूरत सुबह इन माउंटेन के साथ। खूबसूरत है पहाड़, उसके पीछे भी पहाड़। सुबह की सहल पर एकदम कड़क धूप निकली हुई। बारात निकलने की फुल तैयारी। अब यह राजस्थान से गुजरात जाएगी ये दूल्हे की गाड़ी। सब तैयार हो गए। सारे बस में बैठ के, दूल्हे की गाड़ी तो अलग ही थी, हम जो बाराती थे वो सब बस में थे। 2 बसें लेकर हम यहाँ राजस्थान से गुजरात के दिशा में जा रहे हैं। और बसों में सवार होकर बारातियों के जो इतनी बातें चीतें हो रही थी, खुशी के साथ सब आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक भी लिया और पहुंच गए हमें जहां जाना था, वेन्यू जहां था इस शादी का। काफ़ी हमारा भव्य स्वागत भी हुआ। पहले तो हम वहां उसके जो कार्यक्रम होते हैं वो सब किए, वो भी देखने में मज़ा आया। मैंने पहले ही बताया ये राजस्थानी शादी मैं देखता ही रहा। ये शादी आगे बढ़ती गई और हमारा जो बारात निकालने का था, पहले तो हमें ये
जैसे हम उतारा बोलते हैं वो दिया था। हम सब यहाँ ठहरे, उसके बाद फिर दूल्हे को लेके हम एक बार फिर डीजे के ताल पे सब नाच गाने के लिए पूरी बारात तैयार थी। और मैं दोनों काम में लगा था, वीडियो भी बना रहा था और नाच भी रहा था। और ये राजस्थानी शादी काफ़ी ऐसे मौके कम मिलते हैं हमें बाहर जाने को, और हम वक्त इतने हमें बिजी लोग रहते हैं काम धंधे से, अपनों में जा पाते हैं और दूसरों में तो कैसे ये सब संजोग बन गए और गए। देखिए ये जो नाच गाना चल रहा है बारात दूल्हे को लेके, वैसे ऐसी शादियां हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, क्योंकि इतना प्यार मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम कुछ अलग समाज से आते तो वो भी हमारा स्वागत में कोई कमी नहीं रखते। काफ़ी उसने हमें प्यार दिया और ऐसे दूल्हे को फिर हम मंडप तक ले आए। शादी ऐसे ही ज़ोरों शोरों से चलती रही और बाकी का हमने यहाँ भी जो खाना था खा लिया, स्वागत किया भारतीयों का, गले में कंठा डाल के सबने, और स्टेज में जो कार्यक्रम थे वो चलते रहे। शादी संपन्न है, शादी संपन्न हो गई। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो था वो सिर्फ एक समाज से दूसरे समाज से जो रीति रिवाज अलग थे वो मुझे जानने को मिला। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, प्यार दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। अगर आपका मित्र कोई राजस्थान से हो तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा। और ये गुजरात का डीसे का रेलवे स्टेशन है। हम खाना खाने के बाद सीधा यहाँ आ गए। यहाँ से हमारे 11 बजे की जो ट्रेन थी सूरत की, वो हमें लेकर सूरत वापस जाना था। वीडियो आपने पूरा देखा, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद, आभार। ऐसे ही प्यार बनाए रखेगा। आवजो। हाँ।